नमस्कार, मेरा मंत्रा फॉर सक्सेस में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9th के चैप्टर 9 से सर्किल से थ्योरम 9.1 है। इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, इसमें हमें प्रूव करना है कि इक्वल कोर्स, अगर कोई सर्किल दे रखा है और उसमें कोड कोई दो इक्वल दे रखी है, ए बी और सी डी कंसिडर कर लें। ठीक है, ऑफ अ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, वो सेंटर पर इक्वल एंगल फॉर्म करती हैं, सबटेंड करती हैं, बनाती हैं। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो वैसे सारी चीजें आपको क्लियर होंगी ही कि मतलब कोर्स जो रहती है वो कोई भी लेंथ जो हम सर्कल में ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, उसको हम कोड कह देते हैं। तो वो जो कोड दो भी दे रखी है हमारे पास, वो हमारी जो इक्वल है, अगर लेंथ में उनकी आपस में लेंथ इक्वल है तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है पहले उसको मेंशन कर देते हैं। गिवन ए बी इक्वल्स टू सी डी, और जो हमें प्रूव करना है दैट एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। चलिए तो प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, जब भी हमें कुछ प्रूफ करना होता है वो भी इक्वल, और अगर फॉर्चुनेटली वहां ट्रेंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, कि अगर ट्रेंगल फॉर्म हो रहे हैं तो सबसे सही तरीका ये होता है कि आप वो जो दो ट्रेंगल अगर वहां फॉर्म हो रहे हैं और दोनों ट्रेंगल्स को अगर किसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, तो उन दोनों ट्रेंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए। फिर जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग जो भी इक्वल है वो तो है ही, उसके अलावा जो भी चीजें उनमें बचती, जो भी पार्ट्स बचते हैं, वो ड्यू टू करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। और फिर उसमें से जो भी आपको मेंशन करना हो, जो भी जिसकी आवश्यकता हो आपको, वो आप इक्वल दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो वही काम करेंगे। यहाँ भी दो ट्रायंगल्स हमारे फॉर्म हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, ओ ए बी एंड ओ डी सी। ठीक है, या ओ सी डी कह दीजिए, जो भी चाहे ले सकते हैं। अब इसमें क्या है कि जो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ए बी और सी डी तो इक्वल दे रखे हैं। अब बात आती है कि जो अदर साइड्स हैं, जैसे ओ ए और ओ बी, ओ सी और ओ डी, इनमें भाई क्या रिलेशन हो सकता है। तो देखिए जरा कि ये जो सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस है, इसको हम लोग रेडियस कहते हैं। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्कल इज नोन एज रेडियस, उसको हम रेडियस कह देते हैं। और रेडियस कहीं भी किसी भी तरफ आप ड्रॉ कर लीजिए, उनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है। तो ये जो रेडियाई हमारी ड्रॉ हो रही है, ओ ए, ओ बी, ओ डी एंड ओ सी, दीज आर रेडियाई, प्लूरल ऑफ रेडियस। ठीक है, तो ये सारी लेंथ में इक्वल होंगी। तो बस इसी इंफॉर्मेशन का या इसी जानकारी का हमें यूज कर लेना है इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को, इन ट्रायंगल ओ बी, ट्रायंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्रायंगल्स में ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है कि जो आपको दे रखा है ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये गिवन है तो गिवन मेंशन कर दीजिए। और फिर उसके आगे ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ये दोनों को एक साथ ही हम लिख देते हैं, रेडियाई हैं। ठीक है, ये दोनों रेडियाई हैं तो चारों मतलब आपस में इक्वल होंगे एक दूसरे के। तो बस बाई ट्रिपल एस रूल, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जाहिर सी बात, जैसे बताया कि उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट से मतलब है कि जो ऊपर एंगल सबटेंड हो रहा है ए की तरफ, ए बी की तरफ से और सी डी की तरफ से, वो भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, देयरफॉर बाय CPCT एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, जो हमारा रिजल्ट था AOB इक्वल्स टू COD, यही प्रूव करना था। तो बड़ा आसानी से आप देख सकते हो, बड़ा केवल कुछ नहीं करना था। तीनों साइड्स जो थी वो आपस में इक्वल थी, दो साइड्स तो रेडियाई थी, और तीसरी जो AB और CD जो कोर्स थी वो आपस में गिवन थी, इक्वल दे रखी थी। तो बस उसी को, इंफॉर्मेशन को यूज करके हमने, और जैसे हमने बताया कि क्या करना होता है कि जहां भी इक्वल अगर प्रूव करना है, और अगर वहां किस्मत से आपकी फॉर्चुनेटली अगर वहां ट्रेंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो उन ट्रेंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए। फिर जो भी रिजल्ट आपको इक्वल दिखाना है उनमें आपस में आसानी से आप इक्वल दिखा सकते हैं। उसी का हमने यूज किया। ये क्या किया कि इनको ट्रिपल एस से इक्वल दिखा दिया, और फिर बाय CPCT एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD। ये आपकी कंप्लीट हो गई थ्योरम 9.1। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं, इसकी कन्वर्स पर, थ्योरम 9.2 पर। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आगे बढ़ते हैं, थ्योरम 9.2। उसका स्टेटमेंट क्या है पहले देख लीजिए। इफ एंगल्स subtended by the course of circle are equal. If angles subtended by the course of a circle at the center are equal, then chords are equal। ठीक है, एक चीज और मेंशन करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ व्यूअर्स जो हैं हिंदी मीडियम के रहते हैं, तो जो बात रहती है कोर्स, जो हम बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं उसको हम जीवा कहते हैं। ठीक है, तो जीवा जो है वो जीवा अगर इफ एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड का मतलब अंतरित करना या बनाना कह सकते हैं, कि वो इतना एंगल बनाती हैं। ठीक है, इफ एंगल सबटेंडेड बाय द कोर्स ऑफ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। अब इस बार आपको एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, तो इंफॉर्मेशन जो है वो चेंज कर देनी है। गिवन इंफॉर्मेशन एंगल एओबी इक्वल्स टू एंगल सीओडी। हमने सारा इरेज इसीलिए नहीं किया क्योंकि कुछ जो भी इंफॉर्मेशन अगर हमें यूज करनी है, अगर उसका इस्तेमाल होना है, आपको जो इक्वल प्रूव करना है वो ए बी इक्वल्स टू सी डी। ये कर देना है। फिर से वही ट्रेंगल्स तो आपको वही फॉर्म हो रहे हैं, तो वही सेम लेने हैं। ठीक है, लेकिन अब जो चीज ये थी ए बी इक्वल्स टू सी डी, वो गिवन था, तो उसको हटा देना है। उसकी जगह इस बार एंगल्स इक्वल, तो केवल और केवल जरा ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चीज जहां जहां एओबी था और सीओडी एंगल्स था, जहां दे रखे थे, यानी गिवन इंफॉर्मेशन में पहले ए बी इक्वल्स टू सी डी दे रखी थी, तो उसको प्रूव दैट में ले आना है और प्रूव दैट वाले एओबी सीओडी को वहां कर देना है। वही काम हमें जो हमने प्रूव किया था यहाँ पे, वहां भी जहां स्टेटमेंट ए बी इक्वल्स टू सी डी को हमने गिवन करके इक्वल दिखाया था, तो वो भी चेंज कर देना है, वो भी रिप्लेस कर देना है एंगल एओबी इक्वल्स टू एंगल सीओडी से। बस अब थोड़ी सी कंडीशन ये चेंज हो जाएगी, पहले सारी साइड्स थी तो बाई ट्रिपल एस रूल हमने कहा था, इस बार थोड़ा चेंज क्या कर देना है कि जो आप देख रहे हैं दो साइड्स हैं हमारे पास, क्योंकि वो तो रेडियाई है, उनमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, वो तो एज इट इज जैसी है वैसे के वैसे ही लिखना है। तो ओ ए इक्वल्स टू ओ सी हो गई, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी आपकी हो जाएगी। अब आपको क्या, केवल दो साइड्स हैं और उनके बीच में एंगल है, तो इसको जो रूल लिखा है इसको ऐसे एस से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, और फिर से वही बात कि जो रिजल्ट भी आया है उसमें भी चेंज होगा। ये तो हमने सारा कुछ रिप्लेस करके दिखाया है, अब उसको एक बार समझ लीजिए क्या क्या चीजें की थी। पहले तो स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए, द एंगल सबटेंडेड बाय द कोर्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। कि जो एंगल कोई अगर हमारी कोर्स है या जीवा जिसको हम कह रहे हैं, वो केंद्र पर, सेंटर पे अगर इक्वल एंगल फॉर्म करती हैं, तो फिर वो दोनों कोर्स जो है, वो जीवाएं जो है वो आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो वही काम जो गिवन इंफॉर्मेशन है पहले उसको लिख दिया हमने कि एंगल एओबी इक्वल्स टू एंगल सीओडी दे रखा था इस बार। फिर उसके बाद जो हमें प्रूव करना था, उनकी कोर्स की लेंथ जो ए बी और सी डी है, वो हमें लंबाई उनकी बराबर दिखानी थी, तो वो हमने प्रूफ स्टेटमेंट लिख लिया। और उसके बाद प्रूफ यानी उसका जो उपपत्ति कहते हैं जिसको हिंदी में, वो हमने हल करना शुरू किया। तो ट्रेंगल, वही बात बताई कि जब भी कुछ भी इक्वल प्रूव करना होता है, तो बेहतर है कि अगर वहां ट्रेंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो उन दोनों ट्रेंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट दिखा दीजिए। कॉन्ग्रुएंट कर देने के बाद फिर आप कोई भी चीज जो उनमें इक्वल दे रखी है वो तो मिल ही जाती है, उसके अलावा जो पार्ट्स बचते हैं, 6 पार्ट्स रहते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जाहिर सी बात है कि अगर 3 पेयर्स आपने पहले ले ली, तो बचे हुए 3 पेयर्स जो हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो वही काम करना है। एंगल एओबी इक्वल्स टू एंगल सीओडी दे रखा था, तो वो हमने लिख दिया। फिर उसके बाद
क्योंकि जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं इनमें दोनों में आप देख रहे हो रेडियाई यूज हुई हैं, ओए और ओबी, और इसमें ओसी और ओडी। तो बस वही हमें दिखा देना है इक्वल, कोई भी किसी के इक्वल दिखा सकते हैं, इसमें कोई मैटर नहीं है। वैसे हालांकि फर्क पड़ जाता है जब भी कोई हम चेंज कर देते हैं थोड़ा, लेकिन यहाँ कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ने वाला है क्योंकि रेडियाई है और आपस में और भी उसके रीजन है। देखिए कि ये जो रीजन ये है कि यहाँ दोनों रेडिया इक्वल हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी होगा, तो यानी ए और बी आपस में इक्वल है, और वही सिचुएशन सी और डी के लिए हो जाएगी। तो ओवरऑल आपके पास जो यहाँ बेनिफिट ये है कि वैसे तो हमें यहाँ लिखते समय थोड़ा केयरफुल होना होता है कि जो जब एक ट्रायंगल का नाम हम लिख देते हैं तो दूसरा ट्रायंगल उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग ही लिखना चाहिए, अदरवाइज ऐसा नहीं करते तो वो गलत होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ वो सिचुएशन नहीं बनेगी, यहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली इस तरीके की। रीजन ये है कि जो कोड्स हैं वो तो आपस में इक्वल, चाहे प्रूव करें, इससे पहले वाले में इक्वल दे रखी थी, यहाँ हम प्रूव कर रहे हैं वो आपस में इक्वल हैं। रेडियाई जो है वो आपस में सारी इक्वल हैं। फिर जैसे बताया कि इनके अपोजिट एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। फिर केवल जो सेंटर पे एंगल बचता है केवल वो ठीक होना चाहिए, उसके अलावा बाकी आप कोई भी चीज इधर उधर अगर चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, जैसे जहां ए लिखा हुआ वहां बी लिखें, जहां सी लिखा है वहां डी लिखें, या डी सी को आपस में रिप्लेस कर दें, बी और ए को रिप्लेस कर दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। केवल ओ जहां लिख रहे हैं वो वही होना चाहिए। जैसे यहाँ सेंटर में लिया है तो सेंटर में लीजिए, अगर हम इनिशियल या लेटर उसको बाद में लेते कि ओ ए बी ट्रायंगल मेंशन करते इधर भी, फिर ओसीडी या ओडीसी मेंशन कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बस ये थोड़ा बेनिफिट है कि इसमें इतना ज्यादा परेशान होने या डरने की जरूरत नहीं है, आप जैसा है वैसा लिख दीजिए। तो क्या था कि जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी एओबी और सीओडी इक्वल थे, फिर जो साइड्स थी ए बी इक्वल्स टू सी डी वो हमने प्रूव करनी थी हमको। तो एओबी और ट्रायंगल सीओडी जो है उनमें करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, दोनों एंगल्स जो सेंटर पे ड्रॉ हो रहे थे वो इक्वल दे रखे हैं थ्योरम के स्टेटमेंट से, और ओ इक्वल्स टू ओसी एंड ओबी इक्वल्स टू ओडी रेडियाई हो गई, तो बाई एस ए एस। हालांकि इसको बीच में लिखना चाहिए था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो बीच में ही यहाँ फॉर्म हो रहा है, ये दोनों साइड्स हैं और इनके बीच में एंगल है, तो ये एस ए एस सिचुएशन बन रही है, एस साइड एंगल साइड। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, फिर बाई सीपीसीटी ए बी इक्वल्स टू सी डी। तो इस तरीके से आप जो है दोनों थ्योरम्स 9.1 और 9.2 बड़े इजीली प्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद।